फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शुभम गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 12 क्या है फ्रेंड, क्लास 12 केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान का एक ऐसा इम्पोर्टेंट रूल बताऊंगा, नियम बताऊंगा, जिसका नाम है फ्रेंड हेनरी का नियम। तो हेनरी ने कोई गैस किसी द्रव में कैसे घुलती है उसको बताया। जैसे कोई भी गैस है, मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, तो वो जल में द्रव को जल ले लीजिए तो द्रव में कैसे घुलती है या फिर किस प्रकार घुलेगी, उसके बारे में एक नियम प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड, इनके नियम के अनुसार क्या है, तो हम आपको उसे बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, क्या है, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार अब फ्रेंड इन्होंने क्या बताया, इसको आप ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड, इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो फ्रेंड, अब आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हेनरी का नियम किस पर आधारित है। तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यानी कि कोई द्रव है, जैसे फ्रेंड मान लीजिए ये क्या है, ये एक पात्र है। अब फ्रेंड, इसमें मान लीजिए द्रव भरा है। ये क्या है फ्रेंड, द्रव। अब द्रव हम किसको मान सकते हैं, मान लीजिए इसमें क्या भरा है फ्रेंड, जल, यानी कि पानी भरा है मान लीजिए। तो फ्रेंड, कोई गैस यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया फ्रेंड, O2। तो O2 की इस जल में विलेयता किस पर निर्भर करेगी, आप इस पर जितना ऐसे दाब लगाएंगे, आप जिस पर जितना दाब लगाएंगे उतना ही ये गैस इस जल में मतलब घुलेगा, विलेय होगा। तो इनके नियम के अनुसार क्या है फ्रेंड, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जब आप इन दोनों को घोलेंगे, अगर आप दाब लगाएंगे, मान लीजिए ये है, आपने इसके अंदर आपका मतलब जल और O2 है, तो आप ऐसे जब दाब लगाएंगे तो ये जल जो है, O2 जो है जल में बहुत अच्छी तरीके से घुलेगा, यानी कि जो विलेयता होती है इन दोनों की वो दाब के समानुपाती होती है। तो फ्रेंड, अब अगर आपको लिखना हो इसका इक्वेशन, तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, ये है क्या है, तो ये है फ्रेंड घुली हुई गैस की मात्रा है किसके समानुपाती होती है, आप लोग जानते हैं। दाब को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड, P से। तो जो घुली हुई गैस की मात्रा होती है वो दाब के समानुपाती होती है। तो अगर ये हम इसका चिन्ह हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड KP, K एंड P। तो फ्रेंड, ये है हेनरी का नियम, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। M = KP, ये देखिए फ्रेंड, ये है आपका हेनरी का नियम। तो आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा कि हेनरी का नियम क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर K क्या है फ्रेंड, तो K है यहाँ पर, K जो है ये है हेनरी स्थिरांक, इसे बोल सकते हैं हेनरी स्थिरांक, या फिर आप इसे एक और नाम से बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। तो फ्रेंड, के जो है यहाँ पर, इसका दो नाम है, हेनरी स्थिरांक या फिर समानुपाती स्थिरांक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर P क्या है फ्रेंड, P, तो P है क्या है फ्रेंड, ये है गैस का दाब,
गैस का दाब, पी का मतलब होता है प्रेशर और प्रेशर का मतलब होता है दाब, तो इसीलिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड, प्रेशर यानी कि पी से। अब इसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पर यम सोच रहे होंगे, यम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो यम है यहाँ पर फ्रेंड घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। तो फ्रेंड ये था आपका हेनरी का नियम। तो एक बार फिर से हम इसको आपको बता देते हैं अच्छे से कि हेनरी का नियम क्या है। तो फ्रेंड ये देखिए हेनरी का नियम क्या है, पढ़ लीजिए आप अच्छे से। तो हेनरी का नियम है, इन्होंने किसी गैस की द्रव्यता के आधार पर नियम दिया। तो फ्रेंड इनका नियम क्या था, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यम इज प्रोपोर्शनल टू पी, तो यम बराबर के पी। तो के क्या है, हेनरी स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक, और पी क्या है, गैस का दाब, और यम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। तो फ्रेंड ये था आपका हेनरी का नियम। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अन्य वीडियो क्लास 12 से रिलेटेड मिलते रहें।